नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं 16वीं सदी के एक पवित्र भजन हनुमान चालीसा की दुनिया में। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि भक्ति और शक्ति की एक ऐसी अद्भुत गाथा है जो हमें एक असाधारण नायक से मिलाती है। तो ये 40 छंदों की एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसे नायक की कहानी जिनकी शक्ति और भक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। चलिए इस दिव्य स्तुति के गहरे अर्थों को समझना शुरू करते हैं। अब देखिए, इस भजन की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी शुरुआत सीधे कहानी से नहीं होती, ये शुरू होती है मन को शुद्ध करने से। मतलब ये हमें सिखाती है कि किसी भी दिव्य ज्ञान को पाने से पहले अपने मन के आईने को साफ करना कितना जरूरी है। तो जब हमारा मन इस दिव्य ज्ञान को पाने के लिए तैयार है, तो चलिए मिलते हैं उस किरदार से जिनकी कहानी असल में इस चालीसा का दिल है, भगवान हनुमान। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं और वो भक्ति के सबसे बड़े नायक हैं। उनकी हर एक शक्ति, उनका हर एक काम, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की सेवा के लिए ही समर्पित है। चालीसा में उनके दिव्य रूप का वर्णन किया गया है। जरा सोच कर देखिए, एक सुनहरा शरीर जिसके चारों ओर एक दिव्य तेज है, एक डिवाइन ऑरा। उनका रूप शक्ति और शांति का एक अद्भुत संतुलन है। उनके हाथ में जो वज्र है वो उनकी अपार शक्ति का प्रतीक है, और जो ध्वजा है वो धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का। और यही तो सबसे बड़ी सीख है ना, कि असली शक्ति हमेशा सच और धर्म की रक्षा के लिए होती है। यहाँ उनकी मूल पहचान पर जोर दिया गया है, वो एक महान योद्धा हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनकी ताकत कभी आक्रामक नहीं है, बल्कि करुणा और विनम्रता से भरी हुई है। और यही बात उन्हें और भी ज्यादा महान बनाती है। तो उनके दिव्य स्वरूप को तो हमने समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि हनुमान जी ने अपनी इन शक्तियों और गुणों को अपने दिव्य मिशन में कैसे इस्तेमाल किया। चलिए देखते हैं। चालीसा में उनके प्रमुख वीरतापूर्ण कामों का जिक्र आता है। उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से अपना रूप बदला, कभी एकदम छोटा तो कभी बहुत विशाल, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा एक ही रहा, श्री राम की सेवा करना। और ये तो भक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वो पूरा का पूरा पर्वत आसमान से लेकर आए, तो ये सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, नहीं, ये उनकी अटूट भक्ति और संकल्प का प्रतीक था। ये एक ही दृश्य उनकी पूरी महिमा को बयां कर देता है। एक और बात, हनुमान चालीसा सिर्फ हनुमान जी के अतीत के कामों के बारे में नहीं बताती, ये आज भी भक्तों को मिलने वाले आशीर्वादों के बारे में है। और यहीं से ये भजन सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पाठ में भक्तों के लिए गहरे आश्वासन दिए गए हैं। ये प्राचीन शक्ति को हमारी रोज की जिंदगी की चुनौतियों से जोड़ता है और एक विश्वास दिलाता है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो हर बाधा दूर हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 अलौकिक शक्तियां यानी सिद्धियों और 9 तरह के दिव्य खजाने यानी निधियां प्रदान करते हैं, जो सबसे बड़े आध्यात्मिक वरदानों में से हैं। तो अब हम इस चर्चा के आखिर में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर हम ध्यान देंगे इसके लेखक तुलसीदास जी के अंतिम शब्दों पर, जो इस चालीसा के शाश्वत महत्व को स्थापित करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये लेखक का एक बहुत ही शक्तिशाली वचन है। ये इस भजन को आध्यात्मिक कृपा और सांसारिक सफलता दोनों का सीधा रास्ता बताता है। और इसकी गारंटी कौन दे रहा है? स्वयं भगवान शिव। तो आखिर में ये पूरी गाथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। जैसे हनुमान जी को अपनी बेहिसाब शक्ति भक्ति से मिली, वैसे ही ये चालीसा हमें भी अपने अंदर की उस ताकत के स्रोत को ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी शक्ति का स्रोत कहाँ